ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, आप खुद एक कैप्टन रहे हैं संजय, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा? क्योंकि दुर्भाग्य की बात ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग किसी को मालूम नहीं कि कोरोना जैसी क्राइसिस कब खत्म होगी तो वापस अगर आएगी तो दुनिया कैसे डील करेगी। दुनिया बदल रही है, दुनिया हमेशा के लिए बदल रही है, परिवर्तन से गुजर रही है। एविएशन कैसे डील करेगा? आई थिंक इट इज इम्पैक्टेड अ लॉट ऑन एविएशन। बट जहाज के अंदर अगर जहाज का ट्यूब आप देखिए, केबिन, इट्स नॉट मोर देन 3 मीटर्स साइज वाइज। अब आप कितना उसमें सोशल डिस्टेंस रखोगे? So I think अच्छा पॉइंट आपने रखा जी। I think it's not possible to keep social distance on board, but yes, people the lot of आरोग्य सेतु जैसे हैं, अगर आप वो व्यू करके आते हो और आप मास्क पहन रहे हो और आप अपने आप को शील्ड करते हो जहाज के ऊपर, तो आई थिंक अदरवाइज आप सोशल डिस्टेंसिंग जहाज के अंदर नहीं रख सकते हो ऑनेस्टली, बिकॉज आप सीट विच इज नेक्स्ट टू ईच अदर, अगर आप आयल और विंडो सीट पे बैठते हो तो हार्डली नहीं डिस्टेंस। ये जो संजय मंडाविया साहब कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरोना जैसी जो क्राइसिस है वो पूरी मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को नए नए तरीके बता रही है कामकाज के लिहाज से कि जीवन अब आगे कैसे जिया जाए अगर इस तरह की क्राइसिस आती है। तो संजय मंडाविया का ये कहना है कि एविएशन भी अपने हिस्से के तमाम सबक सीख रहा है, तमाम लेसन सीख रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं था। संजय, एम आई करेक्ट? किसी पहले कोई किसी ने लास्ट पैंडेमिक वाज 100 years ago, हाँ, एविएशन वाज जस्ट कुछ भी नहीं, तो हाँ, फर्स्ट टाइम एविएशन इनफैक्ट एक्सपीरियंसिंग इसको कैसे डील किया जाए। तो संजय कह रहे कि पिछली बार कोई पैंडेमिक हुआ तो 100 साल से करीब ज्यादा का, तो तब ना कोई इतनी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री थी जो आज इतनी प्रभावशाली नजर आती। तो वो भी सीखा है, इंडस्ट्री ने भी इस कोरोना के मुश्किल तजुर्बे से सीखा है कि आगे के लिए क्या रास्ते निकल सकते हैं, और उसी से ये लिंक बंधा हुआ है इस उम्मीद का कि एविएशन जो है वो बूम कर सकता है, उसका बहुत सुनहरा समय आ सकता है इंडिया में, हिंदुस्तान में। चीन के मुकाबले भारत में ज्यादा हो रहा है उड्डयन क्षेत्र का विकास। कोरोना काल से पहले हर साल 15 से 20% रफ्तार से ये क्षेत्र बढ़ा है। भारत में 10 करोड़ हवाई फेरों से 20 करोड़ लोगों तक के पहुंचने की उम्मीद 3 साल में हो सकती है, और यही रफ्तार जारी रही तो बहुत जल्द एविएशन के मामले में दुनिया भर में नंबर 2 चीन को जल्द ही भारत पीछे छोड़ सकता है। मोदी सरकार का नारा है, सब उड़ेंगे सब जुड़ेंगे। इसके तहत देश के छोटे छोटे शहरों को हवाई यात्रा के नेटवर्क में लाया जाएगा। चीन से आगे निकलने में भारत को मदद करेगी हमारे यहाँ निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को एविएशन से, विमानन से जोड़ने का जो तरीका है वो चीन से बेहतर नजर आ रहा है। चीन में अभी भी नागरिक उड्डयन की असली खिलाड़ी वहां की सरकार है, जिसके तहत 4 एयरलाइंस आती हैं, जबकि भारत में 80% से ज्यादा हिस्सा निजी कंपनियों का है। भारत के प्राइवेट एयरलाइंस में नंबर 1 है इंडिगो, जिसका सबसे ज्यादा 40% मार्केट पर कब्जा है। उड़ानों में चीन फिलहाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा यात्री हैं, 10 करोड़ टन से ज्यादा बड़ा कार्गो है। हर साल यहाँ उड्डयन क्षेत्र में 12% की दर से बढ़ोतरी होती है। हवाई जहाज का इस्तेमाल करने वाली तादाद में अभी भारत और चीन के बीच बड़ा फर्क लगता है, और है भी, लेकिन कोरोना काल से पहले इसमें 20% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे पकड़ने में शायद अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और यह रफ्तार अगर कोरोना काल के बाद भी जारी रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पहले नंबर पर आ सकता है। So let's go and land. जी, लैंडिंग 100, 50, 40, 30, 20, 10. बाप रे, ये लैंडिंग हो गई हमारी। Yes. हम आ गए हवाई जहाज की हवाई यात्रा के बाद जमीन पर आ गए, धरती पर। वेलकम टू दिल्ली। नई दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। कैसा रहा? एक्सीलेंट, बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा। दिल से संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पसीने छूट रहे हैं? हाँ, मेरे पसीने छूट गए। वो बीच में आपने ऐसी टर्बुलेंस करा दी कि
मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं क्या कह सकता हूँ कि इस तरह से इस जगह में, इस सिमुलेटर में एक रिगरस ट्रेनिंग अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, कड़ी तैयारी के साथ एक पायलट को तैयार किया जाता है। पायलट अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर एविएशन के बूम की हम बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि संजय जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आगे और भी मुस्कुराएगा। चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौती के साथ साथ मौके भी हैं। अब ये सरकार पर, इंडस्ट्री के लोगों पर जो एयरलाइंस चला रहे हैं, इनके समन्वय पर निर्भर करेगा, इनके कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करेगा कि एविएशन की इंडस्ट्री जो तकलीफ के समय से गुजर चुकी है, उसको ये वापस किस तरह से लोगों की हवाई यात्रा को खर्चीली बनाते हुए नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइंग नहीं, उसके बगैर किस तरह से ये एविएशन के बूम को लेकर आते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद धीरे धीरे लोग यात्रा करने लगेंगे, लेकिन अब वो देश में ज्यादा घूमने की तरफ काम की वजह से जा सकते हैं। इससे डोमेस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली हवाई कंपनियों को ज्यादा यात्री मिलेंगे। पिछले साल यानी कि 2019 में भारतीय एयरलाइंस से करीब 20 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। इसमें से 15 करोड़ यात्री डोमेस्टिक थे, जो अब और बढ़ सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से उड्डयन क्षेत्र में कई बदलाव भी इसके मद्देनजर किए जा रहे हैं। यात्रियों को वेब चेक इन करना होगा, क्योंकि हवाई अड्डों पर चेक इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे। उन्हें घर से अपने बोर्डिंग पास लेकर उसे सैनिटाइज कर खुद वेब चेक कर एयरपोर्ट आना होगा। यात्रियों को अपने साथ एक हैंडबैग और एक अन्य बैग ले जाने की इजाजत होगी। यात्रियों के सामान को बाहर ही सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों के पास फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और आरोग्य सेतु होना बहुत जरूरी है, तब फ्लाइट में एंट्री दी जाएगी। इन सारे बदलावों से हवाई यात्रा ज्यादा सुरक्षित तो होगी ही, साथ ही ज्यादा इस्तेमाल होने की भी उम्मीद बढ़ जाएगी।